Class 9th from ML Agrawal, Chapter 13, Exercise 13.1 to question number 22. To first, in the figure first given below, ये आपका फर्स्ट डायग्राम ABCD and ABEF are parallelograms. देखिए गौर से ABCD ये एक पैरेललोग्राम है एंड अनदर ABEF ये भी आपका पैरेललोग्राम्स है. सो प्रूव दैट CDEF इज पैरेललोग्राम. तो ये जो आपको अंदर साइड 3D शेप में अगर आप देखेंगे तो एक होम दिख रहा होगा. कैसा दिख रहा है? एक होम. ठीक है, होम कैसे? ये बेस हो गया, ये उसकी छत है. मान लीजिए जो एंशिएंट टाइम में ऐसे घर बनते हैं उसी फेस पे आप ले लीजिए. तो देखिए ये आपका पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है, ये आपके 2 पैरेललोग्राम है. तो श्योर है कि ये जो होम बना हुआ है वो भी पैरेललोग्राम शेप पे ही होगा. तो हमें प्रूव करना है कि CDEF भी एक पैरेललोग्राम होगा. देन आफ्टर FD इक्वल टू EC. अगर वो पैरेललोग्राम है तो श्योर है कि FD और EC भी इक्वल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ही होती है. अगर ये आपका पैरेललोग्राम है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड आल्सो इक्वल. अपोजिट साइड्स आर पैरेलल आल्सो इक्वल. तो अगर ये पैरेललोग्राम है CDEF तो श्योर है कि FD इक्वल टू CE भी होगा. ये तो क्लियर है. देन आफ्टर प्रूव दैट FG इक्वल टू AC. अब FG कहाँ पे है? माफ कीजिएगा, ट्रायंगल AFD ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है एंड सेकेंड ट्रायंगल BEC, इसे हमें कॉन्ग्रेंस भी करना है. तो चलिए सॉल्व करते हैं. फर्स्ट नंबर देन आफ्टर सेकेंड. सो गिवन ABCD एंड ABEF आर पैरेललोग्राम्स. हमें प्रूव करना फर्स्ट CDEF इज पैरेललोग्राम. तो CDEF कहाँ पे है? CDE एंड F, ये हमें पैरेललोग्राम शो करना है. तो चलिए वन बाय वन करते हैं. हमारा सभी आंसर इसी पे ही है. तो इससे पहले हम स्टेटमेंट्स पहले क्लियर कर दें कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है. पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा मेंसुरेशन पे इसी की प्रॉपर्टी होती है. ये बात याद रहे. अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो पैरेलल. Opposite sides are equal and also parallel. Then after diagonals bisect each other at 90 डिग्री. बस अभी यूज नहीं है, सिर्फ वही यूज करते हैं जो अभी हमारे पास है. ठीक है. देन आफ्टर फिर उसके बाद बात करेंगे. तो यहाँ पे देखिए पैरेललोग्राम्स है. अब देखिए हम पैरेललोग्राम जैसे हम फर्स्ट इसे अलग कर लेते हैं. कौन सा? ABCD. इसे आप अलग कर लीजिए. हमने ABCD को यहाँ से अलग कर लिया. A B C और D, ये हम पार्ट्स को बाहर निकाल लिए. चलिए देखिए ये अब पैरेललोग्राम है तो श्योर है कि ये आपका पैरेलल होगा AB और CD. तो आप यहाँ फर्स्ट लिखिए इन ABCD. तो इन पैरेललोग्राम यहाँ पे कर लेते हैं. पैरेललोग्राम ABCD. तो AB इक्वल टू CD भी होगा, नो डाउट. AB पैरेलल भी है CD एंड AB इक्वल टू CD. श्योर है कोई इक्वल होगा, ये तो प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की. ठीक है, फर्स्ट हो गया. देन आफ्टर अब आप सोच रहे हैं सर आप इससे ही पैरेलल क्यों ले रहे हैं, इससे क्यों नहीं ले रहे हैं. हम इसका यूज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसका कोई यूज है ही नहीं है. क्योंकि अगर हम इसे पैरेलल लें, यहाँ पे राइट भी करें, तो इससे हम क्या किस बेस से हम बगल वाले को शो कर पाएंगे. हमें तो पैरेललोग्राम ये शो करना है ना, CDEF. तो देखिए CDEF का अगर हम ये पार्ट को इक्वल बता दें तो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा. क्योंकि बेस वाला जो आपका साइड है उनका इनसे कोई रिलेशन नहीं है. ये थोड़ा सा आपका मतलब कहें तो ज़्यादा एंगल पे है. ठीक है, झुका हुआ. और ये थोड़ा सा स्ट्रेट पे है. तो इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, इसलिए हम ये साइड का ही यूज़ कर रहे हैं, AB और CD. तो ये फर्स्ट हो गया. देन आफ्टर अगर हम सेकेंड पे चलें, इन पैरेललोग्राम सेकेंड आपके पास क्या है? ABEF. तो ABEF को भी हम अलग कर लें यहाँ से. मान लीजिए हमने अलग कर लिया ABEF को. ठीक है, ABEF. तो इसमें आपको क्या इक्वल दिख रहा है? अगर वर्टिकल पोजीशन पे देखें तो ये आपका पैरेलल भी है, आल्सो इक्वल है. तो कौन सा है? ABFE. तो आप यहाँ पे लिखिए AB पैरेलल EF एंड AB इक्वल टू EF. सिंपल. अब हम इसे किस रीजन से किए हैं? तो रीजन हम एक साथ ही कर देते हैं क्योंकि दोनों के रीजन सेम होंगे. ठीक है, तो रीजन में आप लिखिए
अपोजिट इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। भाई ये तो प्रॉपर्टी है, हम प्रॉपर्टी यहाँ राइट कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वल भी हैं और पैरेलल हैं। इसे इक्वेशन फर्स्ट कर लें, इसे इक्वेशन सेकंड कर लें। ओके, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब यहाँ से देखिए अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में ए बी से ए बी कट कर दें तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ से, सी डी इक्वल टू ई एफ, राइट। अब सी डी कहाँ पे है, ये देखिए ये सी डी, और ई एफ कहाँ पे है, ये है। तो अंदर वाला हम जो यहाँ पे पिक्चर्स बन रहा है क्वाड्रिलेटरल, उसे भी अलग कर लीजिए। चलिए हम उसे भी अलग कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए डी है, यहाँ पे क्या है सी है, यहाँ पे क्या है एफ, और यहाँ पे क्या है डाउन साइड ई। तो हमने अभी क्या रिजल्ट पाया कि सी डी इक्वल टू ई एफ, तो सी डी इक्वल टू ई एफ एंड आल्सो पैरेलल, क्योंकि ये पैरेलल है तो श्योर है कि इसे भी हम कट करें तो ये भी पैरेलल होंगे। एंड सी डी पैरेलल ई एफ, तो इससे क्या रिजल्ट मिलता है, इससे रिजल्ट ये हुआ कि अगर ये इक्वल है एंड पैरेलल है तो इसका मीन्स हुआ कि सी डी ई एफ भी पैरेलल होगा। सिंपल, तो आप यहाँ पे लिखिए, सो सी डी ई एफ इज पैरेललोग्राम। हो गया आपका फर्स्ट प्रूफ। अगर ये हमारा फर्स्ट प्रूफ हुआ कि ये पैरेललोग्राम हुआ सी डी ई एंड एफ, तो इसमें देखिए ये क्या है सेकंड नंबर, एफ डी इक्वल टू ई सी। तो एफ डी आप देखिए कहाँ पे है, एफ डी ये हो गया, और ई सी क्या है, ये है आपका। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो पैरेलल, यही है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिखिए एफ डी इक्वल टू ई सी, किस रीजन से, इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो आपका सेकंड भी प्रूफ हो गया। चलिए थर्ड में फोकस करें। सो थर्ड नंबर, ये आपका सेकंड हो गया प्रूफ, ये आपका फर्स्ट हो गया प्रूफ, एंड थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर में वो तो आपको देख के ही समझ में आ गया होगा कि उसका कॉन्ग्रेंस कैसे होगा। फर्स्ट क्या है, ए एफ डी, यहाँ पे लिखिए इन ट्रायंगल ए एफ डी, एंड सेकेंड ट्रायंगल बी ई सी। अब गौर से आप देखिए इस ट्रायंगल को, ए एफ डी एंड बी ई सी, ये आपका ए है, एफ डी और बी ई सी, ये ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, ये ट्रायंगल, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भूलिएगा मत, हमें पूरे प्रॉपर्टी को अप्लाई भी करना है, क्योंकि पैरेललोग्राम भी हमें बहुत कुछ देगा। कैसे, फर्स्ट गौर से देखिए, ये आपका फर्स्ट पैरेललोग्राम था ए बी सी डी, तो इसमें आपने क्या यहाँ पे स्टडी किया कि ये आपका पैरेलल है एंड आल्सो इक्वल है। तो क्या हम ए डी इक्वल टू बी सी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ट्रायंगल, भाई ट्रायंगल के पार्ट पैरेललोग्राम में भी टच है ना, तो हम ए डी इक्वल टू बी सी क्यों नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पे राइट करिए ए डी इक्वल टू बी सी, किस रीजन से, क्योंकि आप कॉन्ग्रेंस कर रहे हैं तो श्योर है रीजन आपको देना पड़ेगा। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। किससे आपने लिया ए डी को, ए डी बी सी से, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अब चलिए सेकंड देखें, तो हमने अभी लिया ए डी इक्वल टू बी सी, तो श्योर है डाउन साइड से आप देखेंगे तो ये भी तो आपका पैरेललोग्राम है ना, कौन सा, ए बी ई एफ, ये तो क्वेश्चन में ही दिया है, ए बी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम। तो इसमें आपको ए एफ इक्वल टू बी ई मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो उसे भी लिखिए ए एफ इक्वल टू बी ई, किस रीजन से, सेम रीजन, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, किसमें, इन पैरेललोग्राम। हमने कौन सा पैरेललोग्राम यूज किया,
ABEF, तो आप यहाँ पे करिए ABEF, ये आपका कंप्लीट हुआ। देन सेकेंड, अब थर्ड में आए तो यहाँ पे देखिए हमने अभी क्या प्रूव किया कि CDEF भी पैरेललोग्राम है। कहाँ पे है CDEF? ये है आपका CDEF। तो ये जो आपका साइड है DF, देखिए DF है और इधर आपका बेस क्या दिख रहा है EC, ये आपका EC है, तो ये भी तो इक्वल एंड पैरेलल है ना, तो इसको भी आप राइट करिए। तो DF इक्वल टू EC, तो DF इक्वल टू EC। ये भी किस रीजन? सभी के रीजन सेम रहेंगे, कोई भी चेंजेस नहीं होगा, बस पैरेललोग्राम आपको चेंज करना है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये हमने कौन सा अटेंड किया पैरेललोग्राम? जो अभी हमने प्रूव किया CDEF। इन पैरेललोग्राम CDEF हो गया आपका कॉन्ग्रेंस, 3 साइड्स इक्वल हुए, फर्स्ट साइड, सेकेंड साइड, थर्ड साइड। सो ट्रायंगल AFD कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल BEC, किस रीजन से? साइड्स ऑफ एक्सम प्रॉपर्टी या कॉन्ग्रेंसी आप लिख सकते हैं। यह आपका फर्स्ट कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 टू B। इन द फिगर सेकेंड गिवन बिलो, ये आपका सेकेंड फिगर है। पहले हम फिगर्स को ही समझ लें। ABCD आपका एक पैरेललोग्राम है, ध्यान समझिएगा क्योंकि इसके एरो ही यहाँ पे शो कर रहे हैं कि एक पैरेललोग्राम है। ABCD क्या है? आपका पैरेललोग्राम, जो अभी हमने फर्स्ट नंबर सॉल्व किया, सेम वही, उसी की प्रॉपर्टीज, ठीक है। और इसके आउटसाइड में जो टच है एक्सटर्नल साइड पे, एक 90 डिग्री है, तो श्योर है कि एक स्क्वायर होगा अगर, या फिर रेक्टेंगल। तो देखते हैं क्या है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD पैरेललोग्राम है। ADEF एंड AGH एंड B आर 2 स्क्वायर्स, मतलब ये आपके 2 स्क्वायर हैं जो इसमें टच है इसके साइड्स पे, किसमें? पैरेललोग्राम पे। सो हमें प्रूव करना है FG यानी इसे हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। FG इक्वल टू AC, ये मतलब पैरेललोग्राम के डायगोनल को भी टच करना है, यानी FG से जितना डिस्टेंस होगा उतना ही आपका A से C का डिस्टेंस होगा, हमें ये प्रूव करना है। तो इसके साथ आपका हिंट भी यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट आपका हिंट है ट्रायंगल AFG, AF एंड G, एंड सेकेंड ट्रायंगल BCA। हम अभी ज्वाइन करेंगे डायग्राम पे। तो इसमें हमें फर्स्ट क्या गिवन है कि ये कॉन्ग्रेंस है, ऑलरेडी कॉन्ग्रेंस है। फॉर किसके लिए? इसके लिए आपको गिवन है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है कि AF इक्वल टू आप BC लेंगे, AF इक्वल टू BC, एंड सेकेंड AG इक्वल टू AB, AG इक्वल टू AB, ठीक है। जब ये ट्रायंगल आप बनाएंगे तो AG आपका ये साइड की इक्वल है, और सेकेंड आपका दिया है AF इक्वल टू BC, यानी A से F जितना है उतना ही आपका B से C का डिस्टेंस है। मतलब ये दो आपके, क्योंकि कॉन्ग्रेंस के लिए हमें एटलीस्ट कितने चाहिए? 3 इक्वल चाहिए ना। अभी हमने कॉन्ग्रेंस किया था फर्स्ट नंबर पे, आपको याद होगा। इसको इक्वल करने के लिए ये 2 ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रेंस किया तो 3 साइड्स हमने फाइंड किया। वैसे हमें इसमें भी 3 चाहिए ना, तो 2 तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है। अब थर्ड के लिए क्या बताया गया है कि आप इस पॉइंट पे वर्क करिए। किस पे? इस पॉइंट पे, 8 पॉइंट A पे। तो FAG ये 360 माइनस 90 माइनस A कहाँ से आया? चलिए हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। सो फर्स्ट गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये आपका पैरेललोग्राम है। ADEF एंड AGHB आर 2 स्क्वायर, ये भी आपको समझ में आ गया। हमें फाइंड करना है FG, F और G को आप ज्वाइन कर लीजिए, ये हमने ज्वाइन कर लिया, एक ट्रायंगल बन गया। चलिए ठीक है। AC, A से C को भी ज्वाइन कर लीजिए। हमें इसी का डिस्टेंस इक्वल करना है कि जितना F से G होगा उतना ही आपका A से C होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हिंट पे है जो 360 है, ये तो हमें गिवन है ऑलरेडी, हमें सिर्फ एक चाहिए जो हमारे पास नहीं है भाई। इसके इक्वल आपका गिवन है जो हम अभी दिखा देंगे आपको। सो प्रूफ करते हैं। प्रूफ में हम सबसे पहले चलते हैं 360 की ओर। जो आपको ये 360 यहाँ पे गिवन है, ये किस वजह से है वो आपको बता रहे हैं। तो
तो देखिए ये पॉइंट ए लेते हैं, यहाँ पे आप लिखिए 8 पॉइंट ए, सिर्फ इतना बस लिखिए पॉइंट ए, ठीक है। अब ये समझिए ये पॉइंट आपका ये है ए, इतना आपको समझ में आ गया। अब इस पॉइंट से आप एक रेडियस लेके, जितना भी रेडियस आप लें, एक सर्कल आप बनाइए। आपने ड्रा कर लिया सर्कल। अब ये बताइए एक पॉइंट से सर्कल को हम जब ड्रा करते हैं तो कितने डिग्री का एंगल होता है, कंप्लीट इस सर्कल का टोटल डिग्री कितना होता है। प्रोटेक्टर तो आप ऑलरेडी देखे होंगे, प्रोटेक्टर यानी हाफ सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल आप बोल सकते हैं, इतना ही होता है। यहाँ 0, यहाँ कितना होता है 180। अगर हम इसे और राउंड कर दें तो एक और 180 हो जाएगा, तो 180 प्लस 180 कितना हो गया 360। क्लियर, इतना आपको समझ में आ गई बात। चलिए ठीक है। अब पॉइंट ए के पास देखिए कितने एंगल है, एक ये एंगल है, गौर से देखेंगे, एक ये एंगल है कितने एंगल हुए, ये आपका 90 है, ये 90 है, नो डाउट। चलिए सभी को आप यहाँ पे राइट करिए 8 पॉइंट ए, तो सभी एंगल्स को आप ऐड करिए। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 8 पॉइंट ए टोटल एंगल इज 360। क्लियर, हमने सर्कल से भी आपको समझा दिया। अब बताइए कितने एंगल है, एफ ए जी है फर्स्ट एंगल, तो आप लिखिए एंगल एफ ए जी प्लस ये आपका 90 है, भाई ये तो स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री है, तो नेम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सीधे 90 लिख लीजिए। चलिए और आगे चलते हैं, तो ये आपका एंगल कौन सा, डी ए बी, तो आप यहाँ पे लिखिए एंगल डी ए बी प्लस इधर आइए फिर से 90 डिग्री है, तो नेम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 90 लिख लीजिए। अब ये फोर्थ एंगल्स को हम ऐड करते हैं तो कितने डिग्री होता है 360। इतना आपका क्लियर हुआ, ठीक है। अब आप एक काम करें, एफ ए जी को आउटसाइड रहने दीजिए और सभी को ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका 90 कितना हो जाएगा 180, ट्रांसफ़र कर लीजिए, तो 360 माइनस 90 180, और डी ए बी को भी ट्रांसफ़र करिए तो माइनस डी ए बी। क्लियर, यानी एफ ए जी इक्वल टू 360 माइनस 180 माइनस एंगल डी ए बी। इतना आपका क्लियर हुआ। हम एफ ए जी को आउटसाइड क्यों किए, क्योंकि हिंट ही गिवन है कि एफ ए जी को आउट करना है हमें, ठीक है। 360 माइनस 90 यहाँ पे एंगल ए है, ये देखिए एंगल ए, डी ए बी हमने उसका फुल नेम लिख लिया, बुक में आपका ओनली ए लिखा है एंगल ए, तो आपको क्लियर हो गया ये कहाँ से आ गया। इससे आप इक्वेशन फर्स्ट करके स्टॉप कर लीजिए। अब आगे देखते हैं, फिर से हिंट, हमारा सेकंड हिंट क्या है, हमारा सेकंड हिंट है इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। अब देखिए अभी तक एंगल ए की बात हो रही थी पॉइंट ए के अकॉर्डिंग, अब यहाँ सेकंड में देखिए ए एंड बी भी आ गया। तो डायग्राम में देखिए ए एंड बी है कहाँ पे, तो ए एंड बी आपका पैरेललोग्राम पे है ना, राइट। अब पैरेललोग्राम में देखिए ये दो एंगल होते क्या हैं पैरेललोग्राम में, तो चलिए डायग्राम से ही समझ लेते हैं। एक पैरेललोग्राम यहाँ पे बनाते हैं, ये पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है, ये दो एंगल हुए। अब भाई पैरेललोग्राम में ये दो एंगल्स का यूज क्या है, इसे हम बोलते क्या हैं, इसका यूज हम कब करते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो पैरेलल, देन अपोजिट एंगल आल्सो इक्वल, ये एंगल जितना होगा उतना ही ये एंगल होगा, और सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, सिंपल। तो आप यहाँ पे लिखिए वी नो दैट सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। कहने का मीन्स है कि एंगल ए और एंगल बी को हम ऐड करें तो कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। तो चलिए एंगल ए को हम क्या लिखेंगे, डी ए बी, क्योंकि ये तो बाइसेक्ट है तो इसका नाम तो लिखना पड़ेगा, एंगल ए बस तो नहीं लिख सकते, क्योंकि एंगल ए में बहुत सारे यहाँ पे आपके एंगल्स दिख रहे हैं। एंगल आप कर देंगे ए तो पता चला एंगल ए आपका एफ ए जी भी हो सकता है, तो आपको डी ए बी, क्योंकि हम इस पैरेललोग्राम पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखिए इन पैरेललोग्राम,
किसमें हम वर्क कर रहे हैं, ए बी सी डी, ठीक है। तो एंगल ए को आप लिखिए डी ए बी, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल डी ए बी प्लस, हाँ एंगल बी को आप ओपन लिख सकते हैं क्योंकि एंगल बी से आपका इधर भी है और इधर भी है, तो इधर से तो कोई मतलब ही नहीं है, एंगल बी बस आप कर लीजिए, एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करें, एंगल बी को आउटसाइड रहने दें, डी ए बी को ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो डी ए बी को हम क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हैं आपको अब तुरंत समझ में आ जाएगा। कैसे, इसे आप कर लीजिए इक्वेशन सेकेंड, और थोड़ा सा आप इसे एक बार ज़रूर देखें, इक्वेशन फर्स्ट को आप गौर से देखिए और सेकेंड को देखिए। तो सेकेंड में आप देखेंगे, ये देखिए दोनों सेम दिख रहे हैं दोनों सेम। तो अगर हम यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कर दें तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा और ये आपके फ्रंट पे आ जाएंगे। तो एंगल एफ ए जी इक्वल टू एंगल बी, सिंपल। अब यही तो हमें चाहिए था उसे कॉन्ग्रेंस करने के लिए। अब गौर से देखिए एफ ए जी और बी कहाँ पे है, एफ ए जी ये आपका एंगल है और बी कहाँ पे है, ये है आपका एंगल। तो देखिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में हमें मिल गया ना एक एंगल, और हमारे पास 2 तो ऑलरेडी गिवन है बुक पे ही। तो चलिए अब कॉन्ग्रेंस करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रेंस क्या करना है, एफ जी के लिए हमें ये ट्रायंगल पे वर्क करना है, ए एफ जी। तो इन ट्रायंगल ए एफ जी फर्स्ट एंड सेकंड ट्रायंगल ए, देखिए ए सी चाहिए तो ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, क्लियर। अब 2 हमारे पास ऑलरेडी हैं, ये देखिए कॉन्ग्रेंस के अकॉर्डिंग ए एफ इक्वल टू बी सी, ए जी इक्वल टू ए बी। तो आप यहाँ पे राइट कर लीजिए ए एफ इक्वल टू बी सी, एंड सेकेंड आपका गिवन है, सेकेंड है ए जी इक्वल टू ए बी। किस रीजन से, तो आप लिखिए, यहाँ पे राइट कर सकते हैं बोथ ऑफ स्क्वायर, बोथ आर स्क्वायर ऑन द बेस, ऑन द सेम बेस। किसके ऊपर डिपेंड होके बोला गया, डी ए के ऊपर, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखिए बेस डी ए, तो ये आपके 2 इक्वल हैं, गिवन ही है। और थर्ड अभी हमने प्रूव किया, एंगल एफ ए जी इक्वल टू एंगल बी, कहाँ से हमने अभी प्रूव्ड किया, इसे थर्ड इक्वेशन आप कर सकते हैं प्रूव्ड, ठीक है। इक्वेशन थर्ड आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस, ए एफ जी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल ए बी सी। किस रीजन से, साइड एंगल साइड, तो आप यहाँ पे रीजन कर दीजिए साइड एंगल साइड एक्सम ऑफ कॉन्ग्रेंसी, ऑफ कॉन्ग्रेंसी। अब हमें क्या इक्वल करना है, तो ये तो आप ऑलरेडी मालूम है आपको कॉन्ग्रेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, एफ जी इक्वल टू ए सी। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस है तो उनके सभी साइड्स इक्वल होंगे। तो एफ जी आपका ये है और सेकंड ए सी ये आपका ए सी, तो एफ जी इक्वल टू ए सी। किस रीजन से, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल सी पी सी टी। सो ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 22। सो प्रूव्ड। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।